पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत, फिर आरएसएस के मुखपत्र के अलग अलग लेख और अब संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार का बयान एक ऐसा सिलसिला था जिसने सियासी तपिश बढ़ा दी। कहा जाने लगा कि आरएसएस बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर सफाई देकर हालात संभालने की कोशिश की है। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आरएसएस ने साफ किया कि मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब सभी की निगाहें आरएसएस की समन्वय बैठक पर टिकी है, जो 31 अगस्त से शुरू हो सकती है। – 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए। बीजेपी को बड़ा झटका लग गया था। बीजेपी का जीत का ग्राफ 2019 तो छोड़िए 2014 के आंकड़ों के नीचे जा चुका था। फिर पार्टी के आला नेता खुश थे। इस बार बीजेपी बिग बॉस बनने की स्थिति में नहीं थी, लिहाजा एनडीए को एकजुट रखने की कवायद शुरू हुई और आखिर में फैसला लिया गया, तीसरी बार मोदी सरकार। फिर 9 जून को पीएम मोदी ने भारी भरकम मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ले ली। पीएम मोदी समेत सभी मंत्रियों ने काम भी संभाल लिया, लेकिन चुनावी नतीजों पर घमासान जारी रहा। विपक्ष तो हमले करने में आगे था, बीजेपी के अपने भी हमले करने में जुट गए। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमले आरएसएस के मुखिया और टॉप लीडरशिप ने शुरू किए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। ये है इंद्रेश कुमार, आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक भी हैं। उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। 10 जून यानी कि सरकार बनने के ठीक एक दिन बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में बीजेपी पर आरोपों की जो बौछार की थी, उसमें भी अहंकार का जिक्र था। जरा दोनों बयान सुन लेते हैं। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जिन्होंने राम की भक्ति की, पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। 3 दिन में दूसरी बार संघ की तरफ से, संघ के नेता की तरफ से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की गई। जो बात नागपुर में मोहन भागवत ने दबी जुबान में कही, उसे जयपुर में खुलकर इंद्रेश कुमार ने कह दिया। इंद्रेश कुमार के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। इंद्रेश कुमार ने भी महसूस कर लिया कि कुछ ज्यादा ही हो गया, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंद्रेश कुमार ने सफाई दी। कहा, आरएसएस और बीजेपी के बीच जो मतभेद की बात करते हैं वो नासमझ है। उन्होंने अहंकार शब्द का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए किया था, लेकिन बयान का कुछ और ही मतलब निकाल लिया गया। राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। इसी प्रकार से केजरीवाल ने कहा इंडी अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। अब आप इसको क्या कहना पसंद करेंगे, वो आपको लिबर्टी है। 3 दिन के अंदर आरएसएस के 2 शीर्ष नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों और बीजेपी और आरएसएस के बीच बढ़ रही कड़वाहट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों आरएसएस के नेता खुलकर बीजेपी नेताओं की आलोचना कर रहे हैं? क्या आरएसएस बीजेपी के टॉप लीडरशिप को कोई संदेश देना चाहता है? सबसे बड़ा सवाल, चुनाव के ठीक बाद अचानक आरएसएस इतना सक्रिय क्यों दिखने लगा? क्या आरएसएस किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आरएसएस ने चुनाव के तुरंत बाद अपना अभियान शुरू कर दिया है। मोहन भागवत 12 जून को यूपी के गोरखपुर पहुंचे। वो 5 दिनों तक यानी कि 16 जून तक गोरखपुर में रहेंगे। वो कार्यकर्ता विकास वर्ग में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के स्वयं सेवकों के साथ पथ संचालन कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वो स्वयं सेवक हैं जिन पर संघ की कोई न कोई जिम्मेदारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कानपुर, गोरक्ष, अवध और काशी प्रांत के स्वयंसेवक इसमें शामिल हैं।
इस विकास वर्ग में 280 लोग शामिल हैं। मोहन भागवत के दौरा खुद ब खुद कई मायनों में अहम है। ये दौरा पूर्वांचल में हो रहा है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली और गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र भी है। और आज योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये मुलाकात भी काफी मायने रखती है, क्योंकि 10 जून को भागवत ने बीजेपी को कई नसीहतें दी थी। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद मोहन भागवत की नसीहतों को लेकर यह कयास लगने लगे कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन सूत्रों की माने तो आरएसएस ने सरकार या पीएम मोदी से नाराजगी से इनकार किया है। संघ के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सरकार या प्रधानमंत्री को लेकर कुछ नहीं कहा गया। मणिपुर को लेकर पहले भी संघ की तरफ से बयान दिए जा चुके हैं। ये भी साफ तौर पर देखा गया कि चुनाव के दौरान आरएसएस और बीजेपी में कुछ कड़वाहट जरूर थी, लिहाजा उससे भी दूर करने की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ ने समन्वय बैठक बुलाई है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी बैठक। केरल के पलक्कड़ में मीटिंग होगी। चुनाव के बाद संघ की अहम बैठक होगी। बीजेपी सहित संघ के सभी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। वैचारिक मतभेद होना लाजमी है, इसी से आगे का रास्ता भी खुलता है, लेकिन खुले मंच से इसके जिक्र से बीजेपी के लिए थोड़ा असहज स्थिति हो गई है। बीजेपी के लिए अपने घर और साथियों दोनों के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बार विपक्ष काफी मजबूत है। लोकसभा चुनाव में झटका लग चुका है, लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मतभेद सुलझा लेना बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा।